हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 मैथ्स का, जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो रिलेशंस पे ही फोकस रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है रिलेशन, हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो रिलेशन क्या होता है, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10 is divisible by 2 and x is cube of y। तो इन सारे एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स आपको दो आइडेंटिटी बोलूँ या एंटिटी बोलूँ, दो चीज़ें मेन दिख रही कि जैसे कि पहले इसमें न्यू दिल्ली है और एक इंडिया है। ऐसे ही सेकेंड वाले में श्रीमती इंदिरा गांधी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। फिर 10 एक नंबर है और एक नंबर 2 है। यहाँ पे x एक नंबर है, मतलब कि वेरिएबल नंबर है, और y जो है वो एक दूसरा वेरिएबल है। तो इनके जो बेसिकली हम इनको बोलेंगे, हम इनको सिंपली बोलेंगे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। बाकी जो बीच का जो आपको चीज़ दिख रही है, कैपिटल ऑफ, डॉटर ऑफ, डिविजिबल बाय एंड क्यूब, ये सारे जो हैं बेसिकली रिलेशन होते हैं। चलिए इस टेबल से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले सेंटेंस में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एक्स कंसीडर कर रहे हैं तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट वाई, जिसको यहाँ पे इंडिया बोला गया है। ऐसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सेकंड एलिमेंट है, एंड जो रिलेशन है वो है वॉज द डॉटर। ऐसे ही थर्ड वाले में 10 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, बाय 2 जो है वो सेकंड एलिमेंट है, और जो रिलेशन है वो डिविजिबल है। एंड द लास्ट में जो x है वो एक फर्स्ट एलिमेंट है, ऑफ y जो है वो सेकेंड एलिमेंट है, और जो क्यूब है वो हमारा रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक बात आती है कि इस रिलेशन को लिखा कैसे जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ बताया गया है कि जैसे यहाँ लिखा है एक्स आर वाई, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि एक्स जो है वो रिलेट कर रहा है वाई से। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें। तो यहाँ पे भी लिखा है, सो एक्स आर वाई मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू वाई फ्रॉम द रिलेशन आर। अब ये रिलेशन आर क्या होता है, तो हमने ये क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं। चलिए फिर भी एक बार यहाँ देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ओके स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस ए। ओके, तो हम इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इसी से ही। तो हमने क्लास 11 में देखे थे कि हमने कैसे ऑर्डर्ड पेयर के बेस पे अरेंज करते हैं इनके एलिमेंट्स। तो जाएगा 1 का रिलेशन 1 से, तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये जो है स्टूडेंट्स, ये ए क्रॉस ए जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ओके, यानी कि हमने ए क्रॉस ए कर दिए या ए इंटू ए बोल सकते हैं, जिनसे हमको ऑर्डर पेयर मिल गया है। अब यहाँ पे बोला गया है, मान लेते हैं कि 3 रिलेशन ले रहे हैं हम लोग। पहला रिलेशन है R1, R2 एंड R3 इज द लास्ट वन। अब इन तीनों रिलेशन को हम बता रहे हैं कि रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। ये 3 रिलेशन 3 ऑपरेशन के लिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहला रिलेशन देख रहे हैं हम R1, जिसमें बोला गया हम डील करेंगे लेस के लिए। अगर x जो है रिलेट करता है y से, तो रिलेशन 1 है, तो यहाँ पे R1 लिख देंगे। अब x जो है वो लेस होना चाहिए, मतलब कि x लेस देन y। तो आप ऐसे रिलेशन कौन कौन से बना सकते हैं, तो रिलेशन बना सकते हैं यहाँ पे जो इन सारे एलिमेंट में देखेंगे अगर हम, तो हमको दिख रहा है कि 1 जो है 2 से छोटा है, तो ये एक रिलेशन पास हो रहा है। फिर 1 3 से भी लेस है, तो ये भी सही है। 2 लेस देन 3, ये भी सही है। बाकी सारे रिलेशन फेल हो रहे हैं। जैसे आप 1 1 देखें तो 1 इज नॉट लेस देन 1, राइट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो इस क्राइटेरिया पे पास हो रहे हैं एलिमेंट्स वो है 1 2 1 3 एंड 2 3। तो इसलिए 1 R1 2, 1 R1 3 एंड 2 R1 3 ये रिलेशन होगा। इसी टाइप से आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ रीजन भी मेंशन है कि बिकॉज 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3 एंड 2 इज लेस देन 3। तो जो R1 डिनोट कर रहा है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहा है बेसिकली रिलेशन R1 में। ओके, तो सिंपली हम बोलेंगे कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उन्हीं में से हमको चूज करना है कि कौन सा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा रिलेशन R1 हो जाएगा। एंड सिंपली उसको ऑर्डर पेयर लिख देंगे 1 2 1 3 एंड 2 3 जो है वो रिलेशन R1 में आ रहे हैं। ऐसे रिलेशन R2 जो था वो इक्वल के लिए था, तो इक्वल कंडीशन क्या क्या थी, 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रिलेशन रहेगा 1 R2 1, 2 R2 2, 3 R2 3। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तीनों पेयर जो ऑर्डर पेयर वो हमको इक्वल मिल रहा है। ओके, थर्ड रिलेशन की बात करते हैं जिसमें बोला गया कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे हमको 3 ही पेयर मिल रहे हैं कि 2 R3 1, 2 बड़ा है 1 से, 3 ग्रेटर देन 1 से एंड 3 ग्रेटर देन 2 से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 एलिमेंट आएंगे R3 के अंदर, तो हो जाएगा ये 2 1 3 1 3 2। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन किस टाइप के होते हैं, क्या होता है।
इससे कंक्लूजन निकला है स्टूडेंट्स की जो रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3 है, बेसिकली ये सारे रिलेशन सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ओके स्टूडेंट्स, तो वही यहाँ पे एक कंक्लूजन पॉइंट लिखा हुआ है कि एनी रिलेशन आर टू एनी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो चलिए रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि लेट देयर बी टू सेट्स ए एंड बी। दो सेट है हमारे पास, सेट ए है और सेट बी है। द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके स्टूडेंट्स, तो यही रिलेशन की डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिलेशन के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे ए एक सेट है, 1 2 3 4 5 6 उसके एलिमेंट्स है, और लेट आर इज अ रिलेशन टू ए सच दैट, ऐसा है कि ए और बी जब आप ले रहे हैं, जो उसके ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, तो ए माइनस बी करने पे 2 मिलना चाहिए। तो आप देखिए इनमें से कौन से ऐसे पेयर बनेंगे जिससे हमको माइनस करने पे 2 मिलेगा। तो हम लिखेंगे 3 and 1, तो 3 - 1 तो 2 मिल जाएगा, तो 3 1 आ गया। फिर 4 - 2 तो 4 2, 5 3 यानी कि 5 - 3 एंड 6 4, तो हमको सिंपली आंसर 2 मिल जाएगा। तो ये सारा हो जाएगा हमारा रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऐसे भी सकते हैं कि 3R1 4R2 जैसे यहाँ लिखा हुआ है, 5R3 एंड 6R4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टूडेंट्स वैसे आपको पता है कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है, कि आपको सिंपली अगर मैं डायग्राम में बताऊं, ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी है। अगर यहाँ का एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है किसी दूसरे वहाँ के एलिमेंट से, सेट बी के एलिमेंट से, तो ये जो बेसिकली इसमें फर्स्ट सेट में जो भी सारी चीज़ें होंगी वो डोमेन होती है, और जो सेकेंड सेट होता है वो रेंज कहलाता है। चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके से डिफाइन किया गया है। लेट आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी तक है। दैट इज जो रिलेशन है वो बेसिकली सबसेट होता है ए क्रॉस बी, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो पहला एलिमेंट ए का ही होता है, सेकेंड एलिमेंट बी का होता है। तो बोल रहा है ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा डोमेन होता है, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको रेंज बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ रिलेशन को हम लिखते हैं डोम आर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ऐसा होता है कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट, क्योंकि जो हम ऑर्डर पे लेते हैं हम हमेशा एक्स वाई कंसीडर करते हैं। तो पहला एलिमेंट एक्स होता है, तो एक्स इज सच दैट एक्स जो है बिलोंग करना चाहिए वो ए में ही, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और जो एक्स वाई है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं रेंज के लिए बात करूं तो यहाँ लिखा है सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो ऑर्डर पेयर का वो रिलेशन में रेंज कहलाता है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का वो इस टाइप से है, रेंज आर इज इक्वल टू वाई इज सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है, और बी के एलिमेंट जो वो ए बी बी है। तो जो रिलेशन है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है कि 1A देन 2B एंड 3B, अगर ऐसा रिलेशन है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि डोमेन क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा 1 2 एंड 3 उसका डोमेन हो जाएगा। एंड अगर रेंज की बात करूँ तो ए बी, तो सिंपली बी ही होगा, रिपीट नहीं लिखते हैं सेट में, तो ए बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, इनवर्स रिलेशन। चलिए समझते हैं इनवर्स रिलेशन के कंसेप्ट को स्टूडेंट्स। लेट आर इज अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अगर एक रिलेशन है सेट ए से लेकर के सेट बी तक के, तो उसका अगर रिलेशन उल्टा कर दें हम लोग कि बी रिलेट कर दे ए से, तो उसी को हम बोलते हैं रिलेशन का इनवर्स हो गया है। ओके, तो यहाँ जैसे बोला गया कि लेट आर इज अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी वेयर आर इज इक्वल टू एक्स वाई, जहाँ पे x जो वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, एंड y जो है बिलोंग कर रहा है b को। देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ द रिलेशन r इज द सेट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, यानी कि इसको चेंज कर देंगे, यानी कि एक्स वाई को वाई एक्स कर देंगे, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा, और उसको डिनोट किया जाता है आर इनवर्स से। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे कैसे आर इनवर्स के लिए, इस आर के रिस्पेक्ट में कि हमारे पास आर इनवर्स जो होता है इक्वल टू होता है वाई एक्स के, जो वाई है वो बिलोंग कर रहा है बी को, एंड एक्स जो वो बिलोंग कर रहा है ए को, एंड एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं कि एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 है, एक बी सेट है जिसमें ए बी सी है। अगर रिलेशन डिफाइंड है कि 1A 2B एंड 3C जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर हमें इसको आर इनवर्स निकालना है तो हो जाएगा ये A1 B2 एंड C3 जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला जो रिलेशन का टाइप है वो है एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है ये कि रिलेशन आर है डिफाइंड ऑन अ सेट ए।
जो रिलेशन आर है वो डिफाइंड है किसी एक सेट ए पर, इस सेट टू बी एम्प्टी, उसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे तब जब इफ नो एलिमेंट हैज एनी रिलेशन विद एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि उसके रिलेशन में की अगर हम बात करें, जो कंडीशन उसकी टर्म्स दी हुई है उसमें एक भी एलिमेंट हमको एग्जिस्ट नहीं मिलता है, तो इस बेसिकली क्या हो जाएगा, एम्प्टी या फिर वॉइड बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि लेट ए एक सेट है, उसमें सारे बॉयज हैं स्कूल के, तो एक रिलेशन मान लेते हैं कि ए कॉमा बी, और वो ऐसे डिफाइन है कि ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। अब सारे लड़के हैं तो लड़के तो सिस्टर हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए बेसिकली हमको क्या मिलेगा रिलेशन में, एम्प्टी, तो उसको बोल देंगे आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें बोला गया कि रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि उसका किसी एक सेट की बात करें, जैसे सेट ए है तो उसके हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। जैसे मान लीजिए 3 एलिमेंट है उस सेट ए के अंदर, तो पहला एलिमेंट बाकी दोनों से रिलेट करेगा, फिर जो सेकेंड एलिमेंट है वो भी बाकी दोनों से रिलेट करेगा, जो थर्ड एलिमेंट है वो भी पहले दोनों एलिमेंट से रिलेट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कि एक रिलेशन आर है जो कि ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द हाइट ऑफ ए एंड बी डिफर बाय 3 मीटर्स मिनिमम। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार स्टूडेंट्स ऐसा है कि अगर हम किसी क्लास की बात करें तो उस क्लास में जो है सारे स्टूडेंट्स की हाइट ऑलमोस्ट इक्वल होती है और उनके बीच का डिफरेंस जो 3 मीटर यहाँ बताया गया इतना कभी होता ही नहीं है। इट मीन्स उनकी हाइट जो है 3 मीटर से कम ही मिलती है, ये हमको पता है, ये बोला भी गया है कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए डिफरेंस। तो क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स शुड बी लेस देन 3 मीटर्स। हैंस तो यानी कि हम ये बोल पाएंगे कि सारे स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं कि उनकी हाइट का डिफरेंस जो है वो कम होगा 3 मीटर से भी, यानी कि सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और जब सारी चीजें आ गई तो हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप जो है वो है बाइनरी रिलेशन। चलिए समझते हैं इसको। वी नो दैट एनी रिलेशन आर इन द सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हमको ये बात पता है स्टूडेंट्स की जो रिलेशन आर होता है वो हमेशा किसी सेट की अगर ए की बात करें तो सबसेट होता है ए क्रॉस ए, जो कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, एंड इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट ए क्रॉस ए। तो हम यहाँ ए क्रॉस ए लिखते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 2 एलिमेंट ही रिप्रेजेंट करता है बाइनरी रिलेशन को। जो हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं उस ऑर्डर पेयर में 2 ही एलिमेंट लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। सो दिस रिलेशन ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स सेट ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो इसी को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो हमेशा ऑर्डर पेयर लेते हैं, तो जो ऑर्डर पेयर लेते हैं वो हमेशा एक्स कॉमा वाई 2 एलिमेंट का ही लिया जाता है, और क्योंकि 2 एलिमेंट है इसलिए इस रिलेशन को क्या बोला गया है, बाइनरी रिलेशन। चलिए इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं बाइनरी रिलेशन के, समझते हैं इसको। पहला जो है बाइनरी रिलेशन का टाइप वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इफ एनी रिलेशन आर इन एनी सेट ए इज सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड फ्रॉम इटसेल्फ बाय आर, यानी कि कोई एक एलिमेंट है, सपोज करते हैं सेट ए के अंदर एक्स वाई जेड है, अगर एक्स एलिमेंट एक्स से ही रिलेट कर रहा है, यानी खुद ही से रिलेट कर रहा है, यानी एक्स कॉमा एक्स ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि एक्स कॉमा एक्स ले रहे हैं, यानी खुद ही एलिमेंट का रिलेशन खुद से ही कर रहा है वो, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। यानी कि सिंपल टर्म्स में बोलो तो दोनों सेम होने चाहिए, एक्स एंड एक्स। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से देखते हैं इसका कि जैसे यहाँ बोला गया एग्जाम्पल 2 में, इफ ए सेट इज 1 2 3 एंड आर रिलेशन अगर बात करें इसकी तो इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि सारी जो यहाँ पे आने वाली एक्सरसाइज है वो इसी कंसेप्ट पे है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट उसका सब टाइप जो कि है सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ फॉर ईच पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे जो अगर हम बात कर रहे हैं एक्स वाई जो पेयर ले रहे हैं, तो मैं आपको सिमेट्रिक का सिंपली टर्म बताऊं कि अगर उस एलिमेंट में सपोज करते हैं यहाँ पे ऐसे लिखा भी हुआ है कि एक्स वाई है रिलेशन में, तो उसका उल्टा कर देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा। तो अगर रिलेशन में एक्स वाई एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर है, और उसका रिवर्स ऑर्डर भी एग्जिस्ट कर रहा है जैसे कि वाई कॉमा एक्स, तब जाकर के वो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक उसी का बोलते हैं कि उसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाए, जैसे मिरर इमेज को बोलते हैं। ओके चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 2 में बोला गया है, इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में स्ट्रेट लाइन की पोजीशन को लेकर हम बात कर रहे हैं, द रिलेशन इज परपेंडिकुलर इज सिमेट्रिक। जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर का वो सिमेट्रिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 लाइन है हमारे पास, एक लाइन एक्स है एक लाइन वाई है, तो अगर एक्स लाइन जो है वो परपेंडिकुलर वाई पर, इसका मतलब वाई लाइन भी होगी परपेंडिकुलर ऑन द एक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का, तो इसमें ये बोल सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा नाम से कि एंटी सिमेट्रिक यानी कि सिमेट्रिक का उल्टा। तो जैसे कि पहला पॉइंट है इसके लिए कि सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई अगर एग्जिस्ट करे तो वाई एक्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एंटी सिमेट्रिक में ऐसा होगा कि अगर एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो वाई एक्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक का उल्टा होगा। पहली कंडीशन तो यही होती है कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो तभी होगा जब एक्स और वाई दोनों कैसे हो, बेसिकली इक्वल हो। यही इसकी कंडीशन है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है इंपोर्टेंट, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इफ अ रिलेशन आर इन एनी सेट ए इज सच दैट, कि उस एक सेट के अंदर तीन एलिमेंट है, सपोज करते हैं एक्स वाई जेड। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कम से कम आपको कंडीशन यही होती है स्टूडेंट्स कि तीन एलिमेंट होने चाहिए, एक्स वाई एंड जेड, जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर। चलिए इसी कंडीशन को समझते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश किया है कि अगर x जो है रिलेट कर रहा है y से और y रिलेट कर रहा है z से, तो x क्योंकि y को रिलेट कर रहा है y जो z को रिलेट कर रहा है, तो डायरेक्टली रिलेशन कर देंगे कि x जो है रिलेट कर रहा है वो z से। यही आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। चलिए देखते हैं यहाँ कैसे लिखा है कि x रिलेट कर रहा है y से, y रिलेट कर रहा है z से। अगर ये दो कंडीशन गिवन है तो तीसरी कंडीशन हो जाएगी, तो तीसरी कंडीशन हो जाएगी x रिलेट कर रहा है z से। यही होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 उसके एलिमेंट्स हैं, एंड रिलेशन दिया हुआ है 1 2 1 3 2 3, ये उसके तीन एलिमेंट हो गए रिलेशन में। देन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि आप इसे कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, जैसे कि 1 2 ले रहे हैं एंड उसके बाद 2 3 है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 है फिर 2 3 है, दोनों कॉमन दिखना चाहिए, यहाँ पे दोनों यहाँ पे कॉमन दिखने चाहिए। जैसे कि हमको दिख रहा है कि एक्स वाई एंड वाई जेड के अंदर सेकेंड एंड फर्स्ट एलिमेंट उसका कॉमन है, वैसे यहाँ पे 1 2 एंड 2 3, तो ये 2 2 कॉमन हो गया, तो जो फाइनल आउटपुट मिलेगा 1 3 वो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो यही होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ लिखा भी है कि बिकॉज 1 2 जो रिलेट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन 2 3 में, तो जो हो जाएगा फाइनली 1 3 वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन। एनी रिलेशन आर इन अ सेट ए is called equivalence relation if relation R is reflexive, symmetric and transitive। तो equivalence relation तब होता है जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तीनों प्रॉपर्टी कौन सी जो अभी हमने देखे थे, रिफ्लेक्सिव वाली, सिमेट्रिक वाली एंड ट्रांजिटिव वाली। तो अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंस हो जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है। देखते हैं आज का लास्ट कंसेप्ट, वो है इक्विवेलेंस क्लास या फिर इसको इक्विवेलेंस सेट भी बोला गया है। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ए सेट है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ए एंड बी उसके दो एलिमेंट है, और इस एक ए सेट के लिए रिलेशन डिफाइंड है ए बी एंड बी बी। ओके, तो अगर मेरे को इक्विवेलेंस क्लास या फिर इक्विवेलेंस सेट दिखाना होता है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लेते हैं इसका एक एलिमेंट ए है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है इक्विवेलेंस क्लास को। और इक्वल टू, अब यहाँ पे पॉइंट है कि जो इक्विवेलेंस क्लास रिप्रेजेंट करता है कि ए जो है वो किस किस से रिलेट कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं रिलेशन में कि ए किस किस से रिलेट कर रहा है, ए जो है वो ए से रिलेट कर रहा है और ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो इक्विवेलेंस क्लास है वो ए और बी आएगा, क्योंकि ए एलिमेंट जो है वो ए से एंड बी दोनों से रिलेट कर रहा है। ऐसे अगर हम बी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि बी जो है सिर्फ बी से रिलेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जाएगा सिंपली बी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।